करगिल विजय दिवस के मौके पर फौज ने मेंढर के मॉडल स्कूल सागरा में तलबा के लिए पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया। तलबा को मुल्क, कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों और ख्यालात के इजहार का मौका फराहम किया गया। My name is Sonakshi Sharma. I read in class 6. कारगिल विजय दिवस के लिए मॉडल एकेडमी सागरा में एक पेंटिंग कंपटीशन रखा गया है, जिसमें हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हर बच्चे ने कुछ ना कुछ बनाया है। किसी बच्चे ने फ्लैग, किसी ने माउंटेन्स, किसी ने कुछ बनाया है। कारगिल में जो वीर जवान शहीद हुए थे उनके लिए हमने श्रद्धांजलि दी है। थैंक यू। कल कारगिल विजय दिवस का सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन है। सभी बच्चे इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे जो वीर सोल्जर्स हैं उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए। और आई एम प्राउड ऑफ यू एंड सोल्जर्स। कल कारगिल विजय दिवस है तो हम आज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी ड्राइंग करके। किसी ने फ्लैग्स बनाए हैं, किसी ने माउंटेन्स, किसी ने गन्स बनाई हैं। तो जो हमारे इंडिया के ग्रेट सोल्जर्स हैं जिन्होंने कारगिल को जीतने के लिए शहीद हुए हैं, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ एन इंडियन। जय हिंद। कल जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो हमारे स्कूल में आज जो है बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन जो टीचर्स ने रखा है तो हमने उनमें पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चे जो ड्राइंग कर रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि जो करगिल में जो सोल्जर शहीद हुए हैं उन्हें हमारा सल्यूट है। थैंक यू। जो कारगिल दिवस में जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हमने दिवस रखा है। यहाँ ड्राइंग कंपटीशन रखा है। किसी कुछ ना कुछ बच्चे ने बनाया है, फ्लैग, माउंटेन। थैंक यू। मॉडल एकेडमी सागरा की कक्षा फर्स्ट से लेके 8 तक जो बच्चे हैं उन्होंने कारगिल विजय दिवस कल जो आने वाला है तो उसके ऊपर बच्चों का यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से ड्राइंग कंपटीशन रखवाया गया और बच्चे ड्राइंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने अपने हिंदुस्तान के जो वीर जवान थे जो कारगिल जो वार हुई उसमें जो शहीद हुए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने जो है वो आज इसमें पार्टिसिपेट किया। कश्मीर में यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त से बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होगी। कश्मीर की सूरत हाल पर बनने वाली फिल्म एट लास्ट को नाज काजी प्रोड्यूस कर रहे हैं। श्रीनगर में फिल्म की कास्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस फिल्म में मकामी फनकारों को तरजीह दी गई है। हमारी नाज जो है, हमारी छोटी बहन कहिए, बेटी कहिए, इसने बड़ी हिम्मत करके फिल्म शुरू की है और आप सब पे ट्रस्ट करके कश्मीर पे, जम्मू एंड कश्मीर पे यहाँ पे आने के बाद, चूंकि यहाँ से 70% एक्टरों को यहाँ से लेना है। वहां से कुछ लोग हैं जैसे कि मैं हूँ, हीरो हैं, हीरोइन है और कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ के होंगे। लास्ट में स्विट्जरलैंड गई थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि अगर असली जन्नत है तो वो कश्मीर में है। आई वॉज टोटली शॉक कि हम अपना घर छोड़ के फिर बाहर क्यों आए। तो जब तो उसके बाद फिर मैं श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू सिर्फ घूमने के लिए आई थी, क्योंकि बचपन से, टू बी ऑनेस्ट, बचपन से हमारे जहन में जो चीजें डाली गई है तो हमारे दिल में एक डर था यहाँ पर आने के लिए। लेकिन सिर्फ घूमने फिरने के लिए जब मैं यहाँ पर आई, और हम फिल्म मेकर्स का ये होता है कि हमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग हर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हमारे आज की जो जनरेशन है, जो ऑडियंस है, उनको कुछ अलग चाहिए और उसी की तलाश में हम रहते हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो अल्लाह पाक ने जो नज़ारों में जो खूबसूरती अता की है वो तो खूबसूरती है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद जो रूहानी सुकून मिलता है तो वो एक्चुअल में जो इंसान है उनकी नीयत बहुत साफ है, इसीलिए माहौल बहुत पॉजिटिव होता है। उनके बीच रही मैं, और मैं यहाँ की कश्मीर की गवर्नमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जो भी ऑफिस में गई, जो भी प्रोसीजर के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए, सबने बहुत ही बाय रिस्पेक्ट मुझे वेलकम किया, बहुत सम्मान किया। ऐसे लोगों का एक मेंटेलिटी बन गई है कि गवर्नमेंट काम होता है, कुछ पेपर वर्क होते हैं, बहुत परेशानी होती है, होती होगी, होती भी है,
लेकिन कश्मीर को लेके माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि कश्मीर की किसी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला, मेरे काम बहुत अच्छे से हुए। इनोवेटिव रिफॉर्म्स एंड टेक ड्रिवन के जरिए पीडीएस